नमस्ते। अक्सर नौकरी पेशा लोगों के बीच एक शब्द सुनने को मिलता है, ग्रेच्युटी। आखिर ये है क्या? ये वो एक मुश्त रकम है जो सालों की मेहनत के बाद मिलती है। पर यह सिर्फ एक बोनस नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी हक है। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही है कि सालों की सर्विस के बाद जो ये एक मुश्त पेमेंट मिलता है उसे कहते क्या हैं? बिल्कुल सही सोचा, इसे कहते हैं ग्रेच्युटी। तो सबसे पहले सेक्शन 1 यह सेवा के लिए एक इनाम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ग्रेच्युटी होती क्या है? तो देखिए, ग्रेच्युटी ये कोई तोहफा नहीं है, ये एक कानूनी हक है। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी की लंबी सेवा के लिए कंपनी की तरफ से मिलने वाला एक मुश्त थैंक यू पेमेंट है। एक तरह से ये एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है जो रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर आर्थिक सहारा देता है। अच्छा, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल कि आखिर ग्रेच्युटी मिलती किसको है? इसके लिए एक बहुत ही अहम नियम है जिसे हम 5 साल का नियम भी कहते हैं। बात बिल्कुल साफ और सीधी है। ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होने के लिए एक ही एम्प्लॉयर के साथ लगातार 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करनी जरूरी है। ये इसकी सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है। लेकिन ठहरिए, इस 5 साल के नियम में कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। अगर भगवान न करे किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं, तो ये 5 साल की शर्त लागू नहीं होती। ऐसे मामलों में उनको या उनके परिवार को ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, चाहे सर्विस पीरियड कितना भी कम क्यों ना हो। तो हमने कंटिन्यूअस सर्विस या निरंतर सेवा की बात तो कर ली, पर इसका आखिर मतलब क्या है? कानून की नज़र में इसकी डेफिनेशन क्या है? चलिए इसको आगे समझते हैं। देखिए, कानून इसको बिल्कुल साफ करता है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां हफ्ते में 6 दिन या उससे ज्यादा काम होता है, तो वहां 12 महीने में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है। वहीं अगर कंपनी हफ्ते में 6 दिन से कम काम करती है, तो ये लिमिट 190 दिन की हो जाती है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिक लीव, एक्सीडेंट, स्ट्राइक या मैटरनिटी लीव, इन सब छुट्टियों से कंटिन्यूअस सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाती। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी पैसे की बात। आखिर ये ग्रेच्युटी का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है? कितना पैसा मिलेगा? तो कैलकुलेशन का सबसे पहला कंपोनेंट है लास्ट ड्रॉन वेजेस। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि इसमें एचआरए, बोनस या दूसरे अलाउंस शामिल नहीं होते। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, ये 15/26 का फैक्टर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर इसका लॉजिक सिंपल है। कानून ये मानता है कि एक महीने में 4 संडे हटाकर 26 वर्किंग डेज होते हैं, और उन 26 दिनों में से हर साल की सर्विस के लिए 15 दिन की सैलरी ग्रेच्युटी के तौर पर दी जाती है। और तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कितने साल नौकरी की। और यहाँ एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छी खबर है। अगर सर्विस पीरियड 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा है, तो उसे पूरा 1 साल माना जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने 7 साल और 7 महीने काम किया, तो कैलकुलेशन के लिए उसे 8 साल गिना जाएगा। ये एक फायदे की बात है। तो इन तीनों चीजों को एक साथ रखें तो फॉर्मूला बिल्कुल साफ हो जाता है। लास्ट ड्रॉन वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 15/26 और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस से। बस इस सिंपल से कैलकुलेशन से पूरा ग्रेच्युटी अमाउंट निकल आता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि किसी की आखिरी सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए 50,000 रुपए थी और उन्होंने 20 साल तक सर्विस की है। तो फॉर्मूला के हिसाब से उनकी ग्रेच्युटी कितनी बनेगी? ये बनेगी लगभग 5,77,000 रुपए। देखा, ये एक काफी अच्छा खासा अमाउंट है। हाँ, एक और जरूरी बात, ग्रेच्युटी अमाउंट पर एक मैक्सिमम लिमिट यानी एक सीलिंग भी है। फिलहाल ये सीलिंग 20 लाख रुपए है, यानी कैलकुलेशन के बाद अगर अमाउंट 20 लाख से ज्यादा भी बन रहा हो तो भी मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा। ऑफ कोर्स सरकार इस लिमिट को टाइम टू टाइम बदलती रहती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ये पैसा मिलेगा कैसे? इसको क्लेम करने का प्रोसेस क्या है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। प्रोसेस वैसे काफ़ी आसान रखा गया है। जब भी ग्रेच्युटी पेएबल हो जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर एम्प्लॉय को एक फॉर्म I भरना होता है।
इसके बाद एम्प्लॉयर उस क्लेम को वेरीफाई करता है और अमाउंट फाइनल करता है। फिर एम्प्लॉयर एक नोटिस फॉर्म L भेजता है जिसमें अमाउंट और पेमेंट की डेट लिखी होती है। और सबसे ज़रूरी बात, कानून के मुताबिक एम्प्लॉयर को ये पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर करना ही होता है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रेच्युटी की सुरक्षा। ये मेहनत की कमाई है, तो कानून इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सेफगार्ड्स देता है, आइए देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद इसे एक सोशल वेलफेयर मेजर कहा है। उनके शब्दों में यह जिंदगी के उस पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा देता है जब शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो रही होती है। तो इससे पता चलता है कि यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की ग्रेच्युटी रोक ली जाए? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और गंभीर मामलों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय ने जानबूझकर कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो उस नुकसान की हद तक ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। या फिर अगर किसी को दंगा, फसाद या हिंसा जैसे गंभीर आरोपों में नौकरी से निकाला गया हो, पर इसके लिए भी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं किया जा सकता। और अब सबसे बड़ा प्रोटेक्शन, ग्रेच्युटी एक्ट के तहत जो पैसा मिलना है उसे किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से अटैच नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि कोई भी लेनदार या कोई भी कर्ज वसूलने वाला इस पैसे पर अपना दावा नहीं कर सकता। ये पैसा पूरी तरह से एम्प्लॉय की आर्थिक सुरक्षा के लिए ही है और किसी चीज के लिए नहीं। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। पहली बात, 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के बाद ग्रेच्युटी एक कानूनी हक है। दूसरी बात, इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, लास्ट वेज इनटू 15/26 इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस। तीसरा, इसकी मैक्सिमम लिमिट अभी 20 लाख रुपए है। चौथा, इसको क्लेम करने और पेमेंट का एक क्लियर 30 दिन का प्रोसेस है। और पांचवा, सबसे अहम, ये पैसा कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये कानून 1972 में बना था, यानी लगभग 52 साल पहले। आज के दौर में जहां गिग इकोनॉमी का जोर है, लोग प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हैं, जल्दी जल्दी नौकरियां बदलते हैं, क्या ये कानून अब भी उतना ही रेलेवेंट है? क्या कंटिन्यूअस सर्विस की परिभाषा में फ्रीलांसरों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी शामिल करने का वक्त नहीं आ गया है? क्योंकि जब काम करने का तरीका बदल रहा है तो क्या कानून को उसके साथ नहीं बदलना चाहिए? सोचने वाली बात है।